दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी भाई बहन, माता पिता प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं और प्रभु के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं और प्रभु के पहचान में बढ़ रहे हैं, मसीहा के पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है प्रभु के नज़र में भूसा कौन और गेहूँ कौन। दोस्तों, आज हम इस वचन को मनन चिंतन करेंगे, सीखेंगे और इस वचन के रहस्य को समझेंगे और अपना धन पहचानेंगे, अपना भोजन पहचानेंगे। क्योंकि बिना पहचाने, बिना जाने किसी की भक्ति करना, किसी की आराधना करना दोस्तों एक धोखा है। इसलिए हमको हर एक जन को अपना धन, अपना भोजन, अपना जीवन, अपना मार्ग पहचानना बहुत ज़रूरी है, अपना स्वदेश पहचानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि ये संसार अंधकार का साम्राज्य है और यहाँ धोखा ही धोखा है दोस्तों, धोखा ही धोखा है, प्रलोभन ही प्रलोभन भरा हुआ है। सबकी आँखों को शैतान ने बंद कर दिया है, कठोर कर दिया है और सारे मानव जाति को पाप के अधीन में कर दिया है, वश में हो गए हैं। इसलिए हमको ज्योति के पास आना है, प्रकाश में आना है, ज्ञान के पास आना है, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना है, पहचानना है, जानना है। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, प्रभु के नज़र में गेहूँ कौन और भूसा कौन। तो आज हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि मैं क्या गेहूँ हूँ, मेरा जीवन गेहूँ के समान है कि भूसा के समान है। तो आज हम अपने जीवन को हम जांचेंगे, अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि मेरा जीवन कैसा है, गेहूँ वाला है कि भूसा वाला है। तो परमेश्वर का राज अदृश्य है और प्रकट रूप में दिखाई नहीं देता है दोस्तों। इसलिए प्रभु यीशु ने दृश्य वस्तुओं का उदाहरण दे देकर परमेश्वर के राज को समझाते हैं, परमेश्वर के रहस्य को समझाते हैं, स्वर्गीय रहस्य को समझाते हैं, परमेश्वर के राज को प्रकट करते हैं। आत्मिक दुनिया को हम देख नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए प्रभु मसीह दृष्टांत कथाओं में, जैसे हम मत्ती 13 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मसीह कहते हैं कि मैं दृष्टांत कथाओं में अपना मुंह खोलूँगा, अपना वचन सुनाऊँगा और जो कुछ गुप्त में है उसे प्रकट करूँगा और जो अंधकार में है उससे उजागर करूँगा। तो दोस्तों, हम परमेश्वर के राज को प्रकट रूप में नहीं देखते। जैसे हम मत्ती 17 में पढ़ते हैं कि उसके चेले कहते हैं कि हे प्रभु, परमेश्वर का राज कब आएगा। तो प्रभु मसीह कहता है परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता। देखो, परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे बीच में है। तो प्रभु मसीह यही समझा रहे हैं दृष्टांत कथाओं में हर एक मानव जाति को, इस संसार की वस्तुओं का दृष्टांत दे देकर समझा रहे हैं कि परमेश्वर का राज ऐसा है, वैसा है। तो हमको परमेश्वर ने बाहर की वस्तुओं को पहले समझाता है, दृश्य वस्तुओं को जो परमेश्वर के राज के स्वरूप में है, और स्वर्गीय वस्तुओं के एक नमूना है। इस संसार की वस्तुएं, जितना भी एक्टिविटीज़ हैं, सब जो आत्मिक दुनिया में जो होने वाला है उसका एक दृष्टांत है, छाया है दोस्तों। और प्रभु संसार की वस्तुओं को दृष्टांत दे देकर, उदाहरण दे देकर हमें उस आत्मिक रहस्य को, स्वर्गीय वस्तुओं को समझाते हैं, परमेश्वर के राज को समझाते हैं। तो आज हम इसी प्रकार एक दृष्टांत हम देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के राज को और अपने जीवन को हम झांकेंगे, अपने जीवन को हम परखेंगे। दोस्तों, हम पढ़ते हैं, हम सब गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं, गेहूं
का दाना, गेहूँ का दाना आता है। मतलब जब हम खेती करते हैं, गेहूँ और धान की खेती करते हैं, तो उसका गेहूँ का दाना आता है। धान का दाना आता है, गेहूँ का दाना आता है। हम खलिहान में डालकर गेहूँ को भूसी से अलग करते हैं, तब अपने भंडार में जमा करते हैं। तो हम हर एक जन जो खेती करने वाले किसान हैं, हम सब जानते हैं कि खेत से निकालने के बाद हम अपने खलिहान में डालते हैं और गेहूँ और भूसी को हम अलग करते हैं और अपने भंडार में खत्ते में इकट्ठा करते हैं। तो जो गेहूँ या भूसी गेहूँ होता है, जो बीज होता है, उसमें भी दोस्तों 2 भाग होते हैं। जो हम ठोस दाना को, गेहूँ को हम अपने भंडार में इकट्ठा करते हैं, उसमें 2 भाग होते हैं, एक ऊपर वाला भाग, एक अंदर वाला भाग। तो बाहर का भाग, अंदर वाला भाग। जो बाहर वाले भाग को दोस्तों हम भूसी कहते हैं, और जो अंदर वाला भाग जो है उसको हम गेहूँ कहते हैं, जो बिल्कुल ठोस है, जो हमारे काम या खाने के काम में आता है, हमारे उपयोग में आता है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का 7 वचन से हम देखते हैं। तो संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 का 7 वचन में, अध्याय 3 का 7 वचन में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदियों को, फरीसियों को समझा रहे हैं। जब उसने बहुत से लोगों को, फरीसियों को, सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग फल लाओ और अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शास्त्रियों, फरीसियों और सदुकियों को समझा रहे हैं कि वो बाहरी दिखावा करते थे, बाहरी चीज़ों को पालन करते थे, और जो अंदर की चीज़ जो सच्चा है, परिपूर्ण है, उस जो परमेश्वर का आज्ञा है, वचन है, उसको पालन नहीं करते थे। तो इसलिए जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनसे कह रहा है कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? मन फिराव के योग फल लाओ और अपने मन में यह ना सोचो कि हम इब्राहिम के संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। पेड़ों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है, उसकी जूती उठाने के योग नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूँ को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो दोस्तों, इसमें प्रभु संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही समझा रहे हैं कि उसके हाथ में सूप है। सूप उसके हाथ में, मतलब उसके हाथ में सारा अधिकार है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ही स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया है। वही सबका न्याय करने वाला है, वही सबको स्वर्ग तक पहुंचाने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही कह रहे हैं कि उस कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा जा चुका है, मतलब न्याय करने के लिए एक पुरुष को ठहरा दिया गया है। वो है मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह,
जो पापियों को, कुकर्मियों को, भूसों को, सबको जलाने के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया है। युगानुयुग का महायाजक, न्याय करने वाला, धर्म के साथ न्याय करने वाला, मलकीसिदक की रीति पर महायाजक न्याय नियुक्त कर दिया गया है। उसके हाथ में सूप है, वो अपना खलिहान अच्छी तरह साफ करेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त कर दिया गया, वो सिद्ध हो चुका है, वो जयवंत हो चुका है, सबका प्रभु हो चुका है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सब पर जयवंत हो चुका है। मृत्यु पर, पाप पर, शैतान पर, सब पर जयवंत हो चुका है। और जीवन का पुस्तक को खोलने के योग वही जयवंत हुआ है। तो प्रभु हमारा एक दिन सबका न्याय करेगा और हम सबको उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और जो भूसी है, जिन्होंने भूसी के टाइप का जीवन बिताया है, जो संसारिक जीवन बिताया है, उस सब को प्रभु आग में जलाएगा, उस धधकती हुई अग्नि में जलाएगा, गंधक की झील में जलाएगा। तो वही संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला चेतावनी दे रहा है, उसका सूप उसके हाथ में है। जैसे किसान खलिहान में अपने सूप के द्वारा अच्छी तरह भूसी को अलग करता है, गेहूं को अलग करता है, उसी प्रकार प्रभु जो संसार जो रूपी खलिहान है, संसार के लोगों को जो खेती किया गया है, मनुष्य परमेश्वर की खेती है, और उसको अच्छी तरह वो साफ करेगा, अलग करेगा। तो अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को आग में जलाएगा, जो बुझने का नहीं। तो दोस्तों, इस दृष्टांत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मानव जाति के विषय में कह रहा है, मनुष्य को गेहूं और भूसी कह रहा है, और संसार को खलिहान कहा गया है, और प्रभु के अधिकार को उसका सूप कहा गया है। इसमें प्रभु संत यूहन्ना बता रहा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो दोस्तों, जो गेहूं और भूसी का जो रहस्य है, वो मानव जाति को कहा गया है, मनुष्य को कहा गया है, हम लोग को कहा गया है।
दोस्तों इसमें प्रभु यीशु मसीह यही समझाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि हम सब मनुष्य जाति जो इस संसार एक खलिहान के समान है, और प्रभु कहता है स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है कि उसके हाथ में सूप है, और जो भूसी को जो फल नहीं लाता उस सब के सब पेड़ों को वो आग में काट कर जलाने के लिए तैयार है, नियुक्त किया गया है। तो हम सब परमेश्वर की खेती हैं, और हमारे अंदर दो भाग है दोस्तों। तो गेहूँ और भूसी का जो दृष्टांत प्रभु मानव जाति के विषय में कहता है, मनुष्यों के विषय में कहता है, हमारे विषय में कहता है। तो दोस्तों जैसे बीज के दो भाग होते हैं, एक बाहर वाला भाग, अंदर वाला भाग। बाहर वाला भाग को भूसी कहा जाता है, और उसको यूज करने से पहले, खाने से पहले भूसी को अलग किया जाता है और उसको जला दिया जाता है क्योंकि भूसी का कोई काम नहीं। वैसे ही दोस्तों हम मानव जाति परमेश्वर की खेती हैं, और हमारे अंदर दो भाग है, बाहर का भाग, बाहर का शरीर और अंदर का शरीर। मतलब हमारे अंदर दो शरीर है, दो बॉडी है, दो जीवन है, दो व्यवस्था है, दो राज है। एक आत्मिक जीवन, एक शारीरिक जीवन, एक शरीर का राज, एक आत्मा का राज। तो प्रभु जो गेहूं का दाना का जो तुलना हमसे करता है, मानव जाति से करता है, और हमें यही समझाना चाहता है कि मनुष्य किस पर मन लगाता है। बाहर वाला शरीर पर मन लगाता है, तो जो बाहर वाला शरीर पर मन लगाता है उसको प्रभु ने भूसा वाला कहा है। जो संसारिक वस्तुओं पर मन लगाता है उसको भूसा वाला कहा है। और वचन कहता है कि जितने भी बाहर मन लगाते हैं, बाहर वाला शरीर में मन लगाते हैं, स्वाभाविक शरीर में मन लगाते हैं, सब के सब आग की झील में जला दिए जाएंगे। तो जो बाहर वाला शरीर में मन लगाते हैं, संसार पर मन लगाते हैं, उस सब के सब भूसा वाले हैं, भूसा हैं। और प्रभु कहता है कि भूसा को जला दिया जाएगा, उस आग में जलाया जाएगा जहाँ कभी बुझने का नहीं। तो दोस्तों जो गेहूँ और भूसा, जो दोनों चीज़ हमारे अंदर रखा गया है, हमारे अंदर ही दोनों चीज़ है। एक जो बाहर का शरीर, एक अंदर का शरीर, एक स्वाभाविक शरीर, एक आध्यात्मिक शरीर जो हमारे अंदर ही है। तो हमको यही प्रकट करना चाहता है कि हम किस पर मन लगा रहे हैं, किसके अनुसार हमारा जीवन है। जो बाहर वाले शरीर को जो भूसा का रूप है, भूसा के रूप में कहा गया है। यदि बाहर वाले शरीर में जो मन लगा रहा है, जो नाश्वर वस्तुओं में मन लगा रहा है, जो संसार पर मन लगा रहा है, संसारिक वस्तुओं पर मन लगा रहा है, शरीर पर मन लगा रहा है, वो दोस्तों वो भूसा वाला है, भूसा मनुष्य है। और वो उस मनुष्य को एक दिन अंत में आग में जला दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों जो अंदर वाला गेहूं में मन लगा रहा है, जिसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा है, जो आत्मा है उस पर जो मन लगा रहा है, क्योंकि संत पौलुस कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हम यही देखते हैं दोस्तों कि जो प्रभु ने जो भूसा कहा है, जो जलाया जाना है, जो मनुष्य, जो मानव जाति, जो कलीसिया, जो मसीही, जो विश्वासी, अल्प विश्वासी, जो आपके शरीर में दो भाग हैं, जैसे बीज के दो भाग होते हैं। जो बाहर वाले भाग को भूसा कहा जाता है, जो अंदर वाले भाग को दाना कहा जाता है, गेहूँ कहा जाता है। और बाहर वाले भाग को जलाया जाता है, और अंदर वाले भाग को अपने काम में लाया जाता है, खाने के काम में लाया जाता है। तो वैसे ही दोस्तों हमारे अंदर, मानव जाति के अंदर दो भाग है, एक शरीर और दूसरा आत्मा है। जो शरीर पर मन लगाता है वो मनुष्य भूसा वाला है, शरीर की चिंता करता है वो मनुष्य भूसा वाला है, शरीर के लिए परिश्रम करता है वो मनुष्य भूसा वाला है। और जो शरीर के अनुसार दिन कटता है, शरीर के लिए परिश्रम करता है, शरीर के लिए लड़ता है, शरीर के लिए समय बिताता है, वो मनुष्य भूसा वाला है। और जो मनुष्य शरीर पर मन लगाता है, संसार पर मन लगाता है, संसारिक वस्तुओं पर मन लगाता है, शरीर की अभिलाषाओं पर मन लगाता है, शरीर के अनुसार जीवन जीता है, वो मनुष्य भूसा वाला है। और उस मनुष्य को एक दिन जला दिया जाना है, नरक की आग में जलाया जाना है। लेकिन जो अंदर वाला शरीर पर मन लगाता है, आत्मिक शरीर पर मन लगाता है, आत्मा पर मन लगाता है, उसका प्रतिफल जीवन और शांति है। जैसे हम देखते हैं
पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 9 वचन में बात खोलते हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 9 वचन में हम बात खोलते हैं दोस्तों। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 का 9 वचन में बात खोलते हैं। तो इसमें संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर का काठ या घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए आग के साथ वह प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगा कि जैसा कैसा है, किसका काम उस पर बना हुआ है, वो स्थिर रहेगा और मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, अर्थात वो जल जाएगा। तो संत पौलुस भी इसमें यही कहते हैं कि वो रद्दा जो उसने रखा है, जो नींव जो रखा है, वो मसीहा का नींव है, प्रभु यीशु मसीह का नींव है। और उस मसीही जीवन में जो घास फूस सोना चांदी का रद्दा रखता है, वो आग में जलाया जाएगा, क्योंकि वो आग के साथ प्रकट होगा। और जब आग के साथ प्रकट होगा तो जो जिसका जीवन शारीरिक जीवन है, संसारिक जीवन है, जो सोना चांदी पर मन लगाया है, घास फूस का रद्दा रखता है, भूसा का रद्दा रखता है, सब के सब जलाए जाएंगे, वो जल जाएगा। तो दोस्तों, इस वचन में प्रभु यही समझाना चाहते हैं कि जो बाहर मन लगाता है, जो संसार पर मन लगाता है, आपके अंदर दो शरीर है, जो शरीर जो नाश्वर शरीर पर मन लगाता है वो सब भूसा वाले हैं, और जो आत्मा पर मन लगाते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो सब गेहूं वाले हैं। और प्रभु कहता है कि वह आग के साथ प्रकट होगा। और जो भूसा है, जो बाहर वाला जो भूसा पर जो मन लगाता है, शरीर पर मन लगाता है, शारीरिक चिंता करता है, शरीर के लिए ही अपना जीवन जीता है, धन दौलत रुपया पैसा जो शरीर को तृप्त करता है उस पर मन लगाता है, उसी के लिए लड़ता है, उसके लिए परिश्रम करता है, सब के सब भूसा वाले हैं। और जो संसार पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाते हैं, सब के सब एक दिन जला दिए जाएंगे, सब के सब नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना धोना और दांत पिसना होगा। लेकिन जो वचन में बना रहता है, जो वचन पर मन लगाता है, आत्मा पर मन लगाता है, प्रभु मसीह पर मन लगाता है, परमेश्वर पर मन लगाता है, वो सदा सर्वदा जीवित रहेगा, अनंत काल तक के लिए जीवित रहेगा। और प्रभु उन्हीं को धन्य मनुष्य कहता है, उन्हीं को प्रिय जन कहता है, अपना पुत्र पुत्री कहता है, अपना संतान कहता है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन माता पिता इस वचन को, इस रहस्य को समझ गए हैं कि जैसे हम गेहूं में जो बीज में दो भाग देखा, एक बाहर का भाग, अंदर का भाग, वैसे ही हम भी, हमारे अंदर भी दो भाग है, एक बाहर वाला शरीर मतलब नाश्वर शरीर, एक अंदर वाला शरीर जिसमें इनर माइंड, जिसे आत्मिक शरीर बोलते हैं। बाहर का शरीर और अंदर का शरीर, मतलब अंदर का शरीर आत्मिक शरीर है, आत्मा है। और जो आत्मा पर मन लगाता है, आत्मिक वस्तुओं पर मन लगाता है, प्रभु मसीह पर मन लगाता है, वचन पर मन लगाता है, वो बच जाएगा और वो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा और परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक जीवित रहेगा और खुश रहेगा, आनंदित रहेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन माता पिता सभी इस वचन को समझ गए हैं कि गेहूं वाला कौन है और भूसा वाला कौन है। जो आपके अंदर जैसे गेहूं में दो भाग होते हैं, वो उसी प्रकार जो बाहर का भाग भूसा कहलाता है
वैसे ही मनुष्य के अंदर, हमारे अंदर भी दो भाग है, एक बाहर वाला भाग, एक अंदर वाला भाग। जो बाहर वाले शरीर पर मन लगाता है वो भूसा है, और जो अंदर वाला शरीर पर मन लगाता है वो गेहूं का दाना है। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ सभी भाई बहन समझ गए हैं। तो प्रभु की इच्छा यही है कि हम आत्मा पर मन लगाएं, वचन पर मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाएं, परमेश्वर पर मन लगाएं। दोस्तों जय यीशु, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।